दिख ही नहीं रहा है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, जजमेंट जल्दी आएगा, क्योंकि मामला जो है। मनीष दुबे भाई, जय हो। क्या हाल है गुरु? ठीक हैं आप? कुशल मंगल से हैं? जुड़िए भाई, दबा के जुड़िए। दो मिनट सभी के लिए, कि सभी भाई हमारे आए। बाल उड़ गए बाबा? अबे बहुत कुछ उड़ गया है भाई। हम बाबा के शरण में आ गए हैं। जय योगी बाबा। देखो, देखिए मनीष भाई, एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में भाला है। देखिए बड़े भाइयों, निवेदन है। महादेव पांडे जी, नमस्कार। अजय सिंह भाई, क्या हाल है? संजीव कुमार मिश्रा, अरे जौनपुर से बड़े भाई। क्या हाल है संजीव भाई? भाभी और बड़े भाई को सादर प्रणाम, आप दोनों लोगों का बेसिक में। नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम बड़े भाई, जय जय श्री राम। ठीक है भाई अजय सिंह भाई, सभी को गुड इवनिंग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आजकल राष्ट्रीय अखबार में भी सूचनाएं आती रहती हैं कि रह रह के 69,000 का मामला जो है आता रहता है। अभी शिक्षा मित्र का मामला है कि कोई पटेल हैं, अर्चना पटेल हैं, उनकी याचिका पे जो है मतलब जज साहब ने पीएनपी सचिव को तलब कर दिया, मतलब ऐसे कि आप इनको भी जो है भारांक के आधार पे नियुक्ति दीजिए जल्दी जल्दी। तो हमें लगा कि 69,000 का मामला जो है मतलब सॉर्ट आउट हो गया है और क्लोज हो गया है। एक मिनट, कौन है भाई? अजय सिंह जी, आइए। आइए अजय सिंह भाई, आइए, ज्वाइन करिए आप भी। हमने ऐड कर दिया अजय सिंह जी, आइए आप। नहीं आएंगे अजय भाई, लग रहा है कि आप। देखिए, कुल मिलाकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि 69,000 भर्ती जो 2018 से 2023 अपकमिंग है, मात्र 10-12 दिन के बाद, और अभी तक ऑनगोइंग प्रोसेस में है। जबकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और प्रताप सिंह बघेल जी की तरफ से ये स्टेटमेंट बराबर दिया गया है एज ए काउंटर एफिडेविट। किसी भी मतलब बेसिक में जो भी रिगार्डिंग 69,000 भर्ती में ब्राह्मण शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी। बड़े भैया, मैं 2 मिनट में अपनी बात रख लूं, उसके बाद ये सारे पॉइंट जो भी हुए हैं सब मैं डिस्कशन करूंगा। जय श्री राम वाकेश भाई, जय श्री राम, जय जय श्री राम। शैलेंद्र भैया, बस 2 मिनट का समय दीजिए।
जैसे अभी रिगार्डिंग जो भी प्रताप सिंह बघेल हुए और जो भी थे बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव जो भी रहे हैं, इन लोगों ने जितने भी सर्विस मैटर के केस थे 2018 1 दिसंबर 2018 से टिल नाउ डेट, आज जो भी डेट है उस डेट तक जितना भी इन्होंने काउंटर लगाया है, इन्होंने ये दिखाया है अंतिम स्टेज पे जब भी जजमेंट रिजर्व हुआ है या काउंटर रिजॉइंडर हुआ है, उसके बिहाफ इन्होंने ये कहा है कि द सिलेक्शन प्रोसीजर हैज़ बीन क्लोज्ड अप। मतलब इन्होंने ये बोला है कि हमने जो है 36,000, 31,000, 6800 और जितनी भी है 3 चरण की स्टेप में जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया थी उसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। बट इन्होंने कभी ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं किया कि जैसे एनओसी का मामला था, 238 शिक्षा मित्रों का मामला था जो मतलब इन्होंने गलती से भारांक में अपना ऑप्शन नहीं भरा था, तो ये ऐसे मामले भी थे जिसको लेकर कोर्ट में जो है अभी हाल फिलहाल में आज सुबह भी आपने दैनिक जागरण में पढ़ा है, सारे मामले हैं। तो ओवरऑल मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो 1,37,000 के जो पार्ट थे, 1,37,500, जिसमें से 68,500 प्लस 69,000, इन दोनों के एक्यूमुलेट या इन दोनों को जोड़ने के बावजूद जो है जो रेस्ट ऑफ ऑल सीटें बच रही हैं 22,000, वो अलग चीज़ है। मगर जो अभी थर्ड काउंसलिंग के बाद भी 500 या 700 सीट बच रही है, तो उसमें आंसर की प्लस 6800 मामला प्लस अभी शिक्षा मित्र के 238 कैंडिडेट हैं, ऐसे जो हैं ऐसे भी मामले हैं। कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि अभी भर्ती प्रक्रिया का कोई एंड नहीं हुआ है, मतलब सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं अभी हाल फिलहाल में जो आप लोगों का जजमेंट रिजर्व हुआ है और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी के बेंच से, तो मुझे लगता है ये भी डिसाइडेड है। मतलब एक तरीके से भारती पटेल उसमें जो है दूसरी याचिका थी जिसमें मतलब ये जो है कौन सिंह है, राविन सिंह है, तीसरी थी मतलब इसमें लीगल टीम भी थे, हिमांशु और नितेश सिंह, धर्मेंद्र, आलोक सिंह परिहार करके भी हैं और भी भाई अपने हैं और तमाम लोग हैं। सब लोग लगे हैं रहे अपने स्तर पे लगे रहे और बहुत अच्छा इन्होंने मतलब ओवरलैपिंग मुद्दे पे और तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखी है। देखिए, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, मेरा ना तो ओबीसी से कोई विरोध है, ना ही जनरल से है और ना ही मेरा सरकार से है। गल नाराज़गी सिर्फ इतनी है कि किसी भी चीज़ का हाइप बना देना, प्रेशर बना के किसी भी चयन लिस्ट को गलत कह देना, एमआरसी के अकॉर्डिंग जो है विसंगति बता देना, ये सब कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट क्या फैसला देगा वो भविष्य की बात है। मगर अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि 6800 जो ऑलरेडी जनरल हैं वो जो नौकरी कर रहे हैं और प्लस 6800 जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ओबीसी भाई, ये इन दोनों के बीच में एक मयान में दो तलवार की बात है। भैया जी, जनरल में ओवरलैपिंग 19,000 का क्या मैटर है? शैलेंद्र त्रिपाठी भाई, जो एक एक डाटा निकाला गया था सतीश द्विवेदी जी के द्वारा, उसमें ये बताया गया था कि 19,000 कुछ सीटें जनरल की थीं, 31,000 सीटें ओबीसी की थीं और ऐसे ही करके SC ST का अलग अलग इंडिविजुअल इन्होंने बताया था। जब इनको घेरा गया था सतीश द्विवेदी जी को अन्य विपक्ष के द्वारा, तो उसमें ये बताया गया था। मगर एक्चुअल क्या है कि जो 19,000 या 20,000 जो जनरल हैं वो जनरल नहीं है, यूआर है और उस यूआर में 12 से 14,000 जनरल सेलेक्ट हैं और बाकी जो 5 से 4,000 जो 19,000 का जो गैप है उसमें बड़े भाई जो हैं उसमें पीएच, फ्रीडम फाइटर और स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं। तभी इन्होंने काउंटर में जो अभी जजमेंट चल रहा था तो उसी बीच इन्होंने भसीन जी ने ये कहा सरकार की तरफ से, रणविजय सिंह ने उनको असिस्ट किया था कि हमसे साहब गलती हो गया था, हमने हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लगा दिया,
जबकि हमें लगाना चाहिए था पहले वर्टिकल तब हॉरिजॉन्टल। तो इस वजह से हमने जो 5 जनवरी का जो जियो है उसको हम, मतलब मेरे संदर्भ में, मेरे अकॉर्डिंग जो है 5 जनवरी का जियो जो है उसको मैंने होल्ड रखा, उस जियो को मैंने पब्लिश नहीं किया था। गलती हो गई थी इंटरपर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब अधिकारियों की आपसी तालमेल और सूझबूझ की वजह से जो है हमने जो है इसका करेक्शन किया और विसंगति के आधार पर हमने 6800 की लिस्ट को जारी किया, ये इन्होंने कहा है। हालांकि इस बीच में 6800 की सीटों के बीच में इन्होंने दो से ज़्यादा 4 काउंटर में इन्होंने कहा है कि हम भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारे पास कोई एडिशनल सीट नहीं है, या हम हर तरीके से जो है अब हाथ खड़ा कर चुके हैं। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट किस तरीके से इसको जो है इसको सॉर्ट आउट करता है, इसको कैसे कैरी ऑन करता है। अब देखने वाली बात है कि 69,000 भर्ती लगभग ख़त्म होने को ही है। इसमें शिक्षा मित्र का मामला है, एनओसी में आप बता रहे हैं 69.09 है, कट ऑफ गया है, और ऑलरेडी आपने 65.50 ओबीसी इस समय सेलेक्ट हो जाता, अगर जो 6800 की लिस्ट जो सही हो जाएगी अगर जजमेंट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा जो है 66.48 जनरल गया है 67/11 से, और 67/11 से 66/73 गया, 66/73 से 66/48 आया। कुल मिला के बड़े भाई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। एक ही बात समझ में आ रहा है, तो या तो कद्दू कटेगा तो उसमें बटेगा, या फिर रिविजिट होगी लिस्ट, या तो 6800 क्वैश हो जाएगा, या फिर कुछ शर्तों के साथ 6800 को बहाल करने का एक कंडीशन दिया जाएगा, जिसमें ये भी कहा जाएगा कि मतलब यूआर में कितनी सीटों पे क्या, मतलब सीटें कैसे डिप्राइव हो गया या उसको जो है एक्सटिंक्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक मेरे मेरे हाइपोथेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे विचार हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। रही बात और भी तमाम मुद्दे हैं, जैसे एनओसी मामला है। एनओसी मामले में जो है आप 68,500 में पहले से हैं और एक ही पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं दूसरी जगह, तो वो अलग चीज़ है, वो सरकार का स्टेट पॉलिसी मैटर हो जाएगा, और वहाँ पे भी हमें लगता है कि कोर्ट से वो एनओसी वाले जीत चुके हैं, फॉर्मेलिटी बाकी है। बाकी रही बात तो मतलब जो भारती पटेल की याचिका है, जिसमें इन्होंने 5 लोगों के साथ सब पिटीशन फाइल किया था, तो उनको लिए तो मतलब हो सकता है जस्टिस ओपी शुक्ला जी ये बोल दें कि आपको हम नेक्स्ट भर्ती में 51,000 या 61,000 जो भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट आएगा उसमें हम जो है अलाउ कर देंगे, तो उनकी याचिका खारिज हो जाएगी। बचे 4 लोग में भारती पटेल बाहर हो गई, बचे ओबीसी के 21% वाले लोग, इनकी भी याचिका खारिज हो जाएगी। इस बिहाफ पे खारिज होगी क्योंकि अगर विसंगति है तो 6800 का नहीं, पूरी लिस्ट के अकॉर्डिंग तब रीचेकिंग होता। बात समझिएगा, जो भी हैं भास्कर सिंह और जो भी अदर्स हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। और रही बात अगर 21% अगर गलत है, 21% मिलना चाहिए था, तो पहली ही लिस्ट में 6800 विसंगति पूरी की पूरी सरकार नहीं मानती। तीसरी बात, इनकी भी याचिका खारिज हो जाएगी। बचे अब राबिन सिंह, और राबिन सिंह के साथ जो एक याचिका है जो ओवरलैपिंग के साथ कनेक्ट है, वो ये सारे मामले, और शुद्ध रूप से जो 6800 में जो लड़ रहे हैं महेंद्र पाल एंड अदर्स में जितने लोग हैं, इनके लिए कंडीशनल शर्तों के साथ बहाली की संभावना बन सकती है कि अगर यूआर में अगर ओवरलैपिंग में इन्होंने, चूंकि काउंटर में सरकार ने माना है कि हमने जो है ओवरलैपिंग नहीं की है, काउंटर में भी लिखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो इस हिसाब से सरकार यहाँ पे हार जाएगी पूरी तरीके से, और जब सरकार हारेगी तो उसके पास एक ही मौका है जजमेंट में अपने आप को, चूँकि सबमिशन वो फाइल कर चुके होंगे, कि कि यही कह सकते हैं कि ऑलरेडी वी हैव सेलेक्ट दो 6,800 पीपुल्स दैट कैन बी माइग्रेटेड इनटू द अदर पार्ट्स,
मैं 6800 के अलावा उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो जनरल में ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, वो यथावत बने रहें, और मैं इन शर्तों के साथ आपके आदेश को मानने के लिए मैं तैयार हूँ। तो जजमेंट में ऑप्शन वाइज या हो सकता है पॉइंट वाइज जो है जज जो है अपना जो है परसेप्शन, जो भी भूमिका बनाए रखेंगे वो रख देंगे कोर्ट स्टेट काउंसिल के सामने कि देखिए 4 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो पूरी 6800 को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक फिर से रिविजिट लिस्ट बनाइए पूरी 67,867 के सापेक्ष। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि या तो आप मतलब जो विसंगति आपने मान लिया पहले से 6800 को, उसको मैं होल्ड करता हूँ, वो भी बना रहे। प्लस जितनी भी यूआर में जितनी भी सीटें अगर आपने अलग अलग कैटेगरी में आपने उसको डाइवर्ट किया है, तो उन सीटों को आप जो है फिर से रीओपन करें। ये 2 कंडीशन ये हो सकता है। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि या तो पूरी की पूरी 6800 क्रैश हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो जाएगी, एक फिर से नए तरीके से जो है अकॉर्डिंग टू द शिखा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के हवाले से ये हो जाएगा कि फिर से जो है एक नया लिस्ट इसको तैयार करिए। और चौथा कंडीशन ये हो सकता है कि भाई बहुत रेयर केस है कि चूंकि 6800 में जो भी लखनऊ में लीडिंग याचिका है उसमें 7,500 से 8,000 जो हैं जनरल के अपेक्षा ओबीसी भाई हैं। तो हो सकता है कि ओबीसी के साथ जो भी है जनरल जितने भी लोग हैं उन लोगों को वहाँ पे जो है याची या कंडीशनल नियुक्ति पत्र या कंसिडरेबल नियुक्ति पत्र देने की बात कर सकते हैं। ये सबसे नेगोशिएबल है, मतलब लास्ट में हो सकता है अगर सभी पक्ष सहमत हुए। यही सब सारी बातें हैं भैया जी। जो लोग ओबीसी और एससी के 55% पे सुपर टेस्ट पास किए हैं, जो जनरल में कैसे जा सकते हैं? नहीं, 55% क्या मतलब 60% स्टेट का और 40% इस भी आप पे, किस पे बोल रहे हैं आप? अच्छा, सुपर स्टेट पे पास किए हैं वो जनरल। तो वही तो देखना है बड़े भैया शैलेंद्र भैया कि ओवरलैपिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, वही तो चेक होगा। क्योंकि इन लोगों के लिए बैकबोन का काम किया है ना, वो राबिन सिंह की याचिका और हिमांशु जी जो लड़े हैं, और ये जो थे शिवम पांडे, विनय पांडे, उधर आलोक सिंह परिहार, और तमाम मित्र कानपुर के भी हैं, सभी भाई वहाँ पे, और सभी लोग लड़े हैं जनरल के लिए। तो जनरल में एज यूआर की पूरी बात हो गई है ना, तो हमें लग रहा है कि मतलब चांसेज हैं, क्योंकि सरकार ने इनके पंकज भाटिया के जो लास्ट सिटिंग बेंच थी उसमें उन्होंने अपना जो है ये सर्वे रिपोर्ट जो इन्होंने बताया नहीं कि तमाम बीएसए की तरफ से कि कितनी सीटें खाली हैं, उसको भी इन्होंने हाइड कर लिया। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है एक कदम आगे जो है चल रही है। उसमें ये बताना चाह रही है कि सरकार की मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, जो भी करे कोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी होगा, जो भी जजमेंट आएगा उसका मैं कंप्लायंस करूँगा। यही सारी बातें हैं। मुकुंद द्विवेदी जी नमस्कार भाई। अजय यादव भाई नमस्कार बड़े भाई। देखिए मेरी बातें में ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% सही हो, मतलब जो भी जिस तरीके का प्रॉस्पेक्टस बन रहा है, जो भी यथार्थ चीज़ें हैं, जो भी उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि अ, केस में दम है। आप सोचिए साल भर से मतलब जो है 6800 पे स्टे हटा नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। और स्टे नहीं हटने का मतलब है कि राजन राय ने पहले ही पूछा कि ये बताइए कि एक मयान में 2 तलवार कैसे रखेंगे आप? एक ऑलरेडी 6800 जो है, जो 1 साल प्रोबेशन पीरियड उसका कंप्लीट हो गया है, और फिर एक आप 6800 एमआरसी विसंगति या जो भी अदर नेम कह लीजिए उसके अकॉर्डिंग आपने, तो सारी चीजें हैं। नमस्कार आदर्श भाई, नमस्कार बड़े भाई, क्या हाल है? चलिए, सारी चीजें थी, हमने कहा कि डिस्कशन करके बता दें। बाकी
आप लोग कुशल मंगल है ना, सब लोग? अगर सरकार जनरल का करती है तो जनरल का मेरिट कितने तक दे सकते? अरे ब्राह्मण शैलेंद्र भाई, क्या पहले पहले, अरे पहले जजमेंट तो आने दीजिए। संभावनाएं कितनी भी हो भाई, संभावनाएं भाई, ठंडी बहुत है, टकला क्यों हो गए हैं? बड़े भैया बड़ी दादी जो है एक्सपायर हो गई थी, हमारी जो बड़ी दादी हैं वो एक्सपायर हो गई थी, इसलिए अंकित सिंह परिहार भाई टकले हैं। शिवम श्रीवास्तव नमस्कार भाई। और किसी के डाउट्स? जनरल कुछ मिल रहा है या नहीं? आदर्श भाई, जनरल के दोनों हाथ में लड्डू है। दीपक पुरी, छोटे भाई की राम राम। राम 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 राम। मजाक काटो दीपक भाई, मजाक काटो ठंडी में। याची लाभ, योगेश राय जी, याची लाभ, याची लाभ सिंगल बेंच में भाई ऐसे कह दें कि याची लाभ भी मिल सकता है, बट कंडीशनल शर्तों के साथ जज का पेन क्यों नहीं चल सकता है? बाकी चलिए देखिए क्या होता है, जिस हिसाब से सारी कंडीशंस, यानी भाई इस भर्ती में अभी बहुत कुछ बचा है। और भाई मैं तो अ, आपको पूरा सार बता ही दिया है, लाइव खत्म होने के बाद फिर से देख लीजिएगा, सारी चीज़ें वही हैं। क्योंकि जिस तरीके का बहस हुआ है, बहुत हार्ड एंड फास्ट हुआ है। 800 जनरल जो सेलेक्ट हैं वो क्या करें? 800 जनरल जो सेलेक्ट हैं अंकित सिंह परिहार भाई, वो मौज काटे, वो शिमला मनाली घूमने जाएं, उनको कौन सा दिक्कत है? जी जी, इस भर्ती में भी बहुत कुछ होना शेष है। कैसे जनरल के दोनों हाथ में लड्डू हैं? जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, माइनस सपोज डेट, एक हाथ में यक्स है तो दूसरे हाथ में वाई है। आदर्श भाई, थैंक्स भाई। देखिए ओवरलैपिंग की वजह से मैं आदर्श भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार ने हर जगह जो है मान लिया है कि हाँ हमसे हुआ है कुछ ना कुछ। तो जो एरर है हीट एंड ट्रायल मेथड से ही तो सॉल्व कर रहे हैं जज साहब। उन्होंने तो बीच में मेडिएशन की भी तो बात रख दिया था। कौनो बोल रहा है वो 2 साल बाद भी निकल जाएंगे, 68 आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डोंट फॉरगेट, यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड, or don't try to underestimate the selection of last 2 years. One of the year is the probation period, and the second one of the uh, permanent permanent appointment on the behalf of बेसिक शिक्षा परिषद। अंकित सिंह परिहार भाई, घबराने जरूरत नहीं है। सरकार की नीतियों में आप कहाँ फंस जाएंगे भाई? बाकी चलिए फिर, लेते रहिए फिर आनंद ठंडी का। दर दरवाए हैं साले साहब। भैया, तो आप भी डरवा दीजिए, लिख दीजिए हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। टीपी भाई, शिक्षक बनने का सपना पूरा हुआ कि नहीं? अरे बाप रे बाप। आशुतोष भाई, हम वो शख्स हैं जो किसी के अपॉइंटमेंट पे हम लोग बधाई देते हैं। राम राम दादा, राम राम तुषार रस्तोगी भाई, क्या हाल चाल है? मेरा होगा कि नहीं?
आशुतोष भाई, जब आप मेरा पूछ दिए हैं तो फिर आपका क्यों नहीं होगा? देखिए, जनरल 65% का कुछ चांस है। ब्राह्मण शैलेंद्र त्रिपाठी भाई, मैं पहले भी बताया हूँ कि ओबीसी 65-50 है, 65-48 सेलेक्ट है। अगर 6800 सेम एज बहाल हुआ तो फिर 66-48 से मान लीजिए 6800 का आधा हो गया 3400। ठीक, तो 50% 3400 और 27% मतलब दो छक्का 1200 या 1400 कुछ सीट मान लीजिए, फिर 21% मान लीजिए, तो वहाँ 66-48 से 65-50 तक कौन फाइट में है? अरे भैया, फ्रीडम फाइटर वाले हो गए, SC ST हो गया, ओबीसी गिर गया, तो जनरल कहाँ तक जाएगा भैया? जनरल 64.5-64 से नीचे जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक की बात नहीं है वहाँ पे। यूआर के साथ कौन कौन फाइट करेगा? जनरल का कंपिटिटर तो जनरल ही रहेगा ना, 66-48 से और 65-48 तक। देखो, जय 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 लंकेश। अरे आप वैभव भाई, आप भी जो है, बताइए, आप भी बीच में कूद कूद बोलते हैं, जैसे लगता है कोई रामायण का सीन चल रहा है, भगवान राम जी बोल रहे हैं, अचानक से आप बीच में बोलिए जय लंकेश। चलिए ठीक है। अब तो लग रहा है जब मिलेगी ही नहीं 69,000 में। अरे भाई आदर्श भाई, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी है, क्या कहा जाए। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से, इसी बहाने मुलाकात हो गया। अभी मैं जिंदा हूँ बड़े भाई। और ये जो है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इस पे लगा हूँ। जल्दी बैक करूँगा, जल्दी वापसी होगी हमारी। नमस्कार सभी।